फौजी की इज्जत कैसे करते हैं आप? मैंने अनुभव किया है, आपने भी किया होगा कि जब भी देश पे किसी तरह का संकट आता है, तो फौज को ही बुलाया जाता है और फौज सदा खरी उतरती है। ऐसे समय में उनकी वाहवाही भी बहुत होती है, लेकिन जल्दी ही फौजी को लोग भुला देते हैं। परंतु कहने से नहीं चूकते कि फौजी की तो बहुत इज्जत करते हैं हम साहब। जरा सोचो, कैसे ढोंगी हैं ऐसे लोग जो असामाजिक कुकर्म करने से बाज नहीं आते, पर कहते नहीं थकते जनाब कि फौज की तो हम बहुत इज्जत करते हैं साहब। इस पर याद आती है मुझे मेरे पिताजी के साथ बीती एक बात। बात पुरानी है, मगर सच्ची कहानी है। गए थे जब वो तहसील कुछ कागज बनवाने को, मुंशी ने मांगा था एक गड्डी का वजन, रफ्तार काज की आगे बढ़ाने को। शंका देख पिताजी के माथे पर कहा था उस बाबू ने, क्योंकि आप रिटायर्ड फौजी हैं जनाब, आप कुछ कम रकम दे दीजिए, फौज की तो हम बहुत इज्जत करते हैं साहब। सुनकर इसे बूढ़े फौजी पिताजी का मेरे भर आया था निराशा से मन। घृणा समेत क्रोध भी बहुत आया था उन्हें, मगर फौजी सर्विस निभाते निभाते समाज को ना समझने की भूल मान अपनी पी गए थे वो गुस्सा अपना। लेकिन फिर व्यवहार आम जनता से उसका देख शर्मिंदगी महसूस बेहद हुई थी उन्हें। फिर भी अपने आप को ही दोषी ठहराया उन्होंने। सोचा कुछ तो चूक हो गई होगी जरूर हम बुजुर्गों से, आजादी संभालते संभालते चरित्र देश का संभालने में। ये कहकर उन्होंने मुझे बताई एक परम ज्ञान की बात। बाल शिक्षा में ही जन्म लेती है मूल सिद्धांतों की भावनाएं। मूल सिद्धांतों से ही बनता है चरित्र देश गौरव का, और स्थापित होती हैं देश प्रेम की आस्थाएं। याद करके उनकी आशंकाएं मन में उठते हैं ख्याल कि भटकती हुई रूह शहीदों की भी पूछती होंगी हम सब आम नागरिकों से अनेक सवाल। वास्तव में क्या करके दिला सकते हैं भरोसा हम फौजी को कि उनकी बलिदानों की इज्जत सही मायने में करते हैं हम। इस दिशा में मन में उठते हैं कुछ सवाल। क्या संभाल सकते हो तुम देश का गौरव, फौजी के बलिदानों को करके नजरअंदाज? क्या दिला सकते हो फौजी को भरोसा करके ढोंगी ढकोसले झूठी फरेबी वादों के? कैसे निभाओगे तुम कर्तव्य अपना, मनोबल जवानों का गिरा के तुम? लड़ाई के समय तो फौजी को तिल के पहाड़ पे देते हैं चढ़ा, फिर अन्य समय क्यों देते हैं बुला? क्या सेवानिवृत्त फौजी का नहीं टके से अधिक कोई मान? क्या अन्य समय नहीं देते फौजी देश हित में योगदान? रेल में हो, बस में, या हो हवाई जहाज, दिख जाए कहीं फौजी तुम्हें जहां भी, क्यों नहीं करते दिल से उसका साधुवाद? बस इतना भी काफी होगा अपनापन जताने के लिए, मनोबल उसका बढ़ाने के लिए। सैनिक के संकट हरने के लिए क्यों नहीं दफ्तर के अफसर करते अगुवाई? बिना रिश्वत लिए क्यों नहीं करते हर सेवानिवृत्त सैनिक की सुनवाई? वास्तव में फौजी की इज्जत करनी है तो याद करो शहीदों की माओं का त्याग। जब भी मन में आए शंका कोई, वीर नारी जिन्हें छोड़ गए हैं शहीद, सर आंखों पर बैठा के रखो उनकी लाज। ऐसे सटीक सवाल और भी हैं बतेरे, जिनका सीधा रिश्ता फौज से ना भी हो प्रतीत, पर जिनसे परख सकें कि देश के उज्जवल भविष्य के रखवाले तुम भी हो और आने वाले हैं आशा भरे सवेरे। क्या कर सकते हो बंद दुकानें चोरी चपाटी की, छोड़ सकते हो घूसखोरी की आदत? क्या चल सकते हो मर्यादा पुरुषोत्तम के मार्ग? क्या याद करके गुरु की बानी सच्चे मन से कर सकते हो कीरत, बिना अपेक्षा बिना लाभ?
ना जात ना पात ना मजहब देखता, नमक निशान पे है अटल फौजी का आधार। क्या छोड़ सकते हो तुम भी भेदभाव व जातिवाद? क्या तुम्हारे लिए भी उसी तरह से गूंजती है तिरंगे की ललकार? क्या स्वीकार है तुम्हें कि हम सबकी है एक ही संस्कृति की बुनियाद? ये सब भी जरूरी है अपने कर्तव्य निभाने के लिए जनाब। सही मायने में तभी मान सकते हैं कि फौजी के असूलों की इज्जत आप करते हैं साहब। याद रहे, देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी केवल फौजी की नहीं है सारी। याद रखो कि तुम भी हो अपने आप में देश के एक सिपाही। अखंडता बनाए रखने की जिम्मेवारी तुम पे भी है उतनी ही भारी। मांगता है एक फौजी तुमसे सीधा सच्चा जवाब। सोचो, दिल पे रखे हाथ, कैसे करनी चाहिए आपको फौजी की इज्जत जनाब? क्या ले सकते हो संकल्प कि आज ही से करोगे ये आवश्यक शुरुआत, ताकि संकट की घड़ी हो या हो शांति की, सवाल कभी ना उठने पाए कि कैसे करते हैं आप फौजी की इज्जत जनाब?